3 आवाजों वाली बहू। योगिता को इस घर में शादी हुई 1 ही साल हुआ था, क्योंकि वो नई थी, इसलिए सास इसे ज्यादातर रसोई का ही काम दिया करती, जिससे वो अच्छे से खाना बनाना सीख जाए। पर वो ठहरी आलसी, अब इससे ये सब हो ही नहीं रहा था। तो वो 1 साल से अपनी जेठानी रेवती और अपनी सास की आवाज निकालने की कोशिश करती आ रही थी, जिससे वो इन सब कामों से बच सके। अरे रेवती सुन, मैं बाहर जा रही हूँ, तो बाकी का काम छोड़कर रात के खाने में दाल चावल आलू भिंडी रोटी और रायता बना देना, समझी? पर माँ जी, मैं तो आपकी अलमारी बना रही हूँ, आप ही ने तो कहा था ना। अरे वो सब छोड़ दे, पहले जल्दी से खाना बना दे, समझी? ठीक है माँ जी। रेवती सब काम छोड़कर रसोई में आती है। यहाँ योगिता अनजान बनने का नाटक करती है। अरे भाभी, आप क्या कर रही हो? मैं बना देती हूँ ना खाना। अरे नहीं माँ जी, अभी अभी कह कर गई है मुझे सब बनाने को, तुम ना बस मेरी मदद कर दो। पर माँ जी ने तो मुझे बोला था ना खाना बनाने को। अरे अभी वो जाने से पहले मुझे कह कर गई। माँ, अच्छा ठीक है, आप बना लीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रेवती खाना बनाने लगती है और सब कुछ बनाने के बाद जब वो रायता बना रही थी तब इसकी सास आ जाती है। अरे रेवती, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे अलमारी बनाने को कहा था ना, तू सारे कपड़े छोड़कर यहाँ रायता बनाने बैठ गई। जी आप ही ने तो कहा था ना ये सब करने को, इसलिए तो मैं यहाँ आ गई। तू काम चोरी ऊपर से सीना जोरी। अरे मैंने कब कहा था ये सब करने को? मैंने तो तुझे मेरी अलमारी बनाने को कहा था। मैंने भी भाभी से यही कहा कि मैं बनाती हूँ, पर वो नहीं मानी। ए अल्लाह, जेठानी क्या बन गई? खुद को मुझसे भी बड़ा समझने लगी है। माँ जी, पर मैंने तो वो बस एक लफ्ज नहीं, जल्दी कान पकड़, चल जल्दी कर। योगिता ये देखकर मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि इसका तो काम भी हो गया और जेठानी को सास से डांट भी पड़ी। पर अब इसे इस खेल में मजा आने लगा था, क्योंकि अब इसकी पकड़ सास की और जेठानी की आवाज पक्की हो गई थी। एक दिन योगिता अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। क्या बताऊँ माँ, इतना काम होता है यहाँ, और मेरी सास वो तो बस दिन भर बैठी ही रहती है। हाँ क्या? योगिता अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी इसकी सास कमरे के बाहर से जा रही थी, तो इसने अपनी आवाज जेठानी जैसी कर ली और सास की बुराई करने लगी। क्या बताऊं, 1 नंबर की आलसी है मेरी सास, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है, खुद तो कुछ काम करती नहीं, और हमें सारा दिन ये करो वो करो, ये खाना बनाओ वो खाना बनाओ, और डांटती भी ना पूरा हिटलर की तरह है। हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं। कावेरी चुपचाप सब कुछ बाहर खड़ी सुन रही थी और गुस्से से लाल हो रही थी। इतने में योगिता इस कमरे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। कहाँ गई है रेवती? अभी बताती हूँ इसको। मैं काम चोर, मैं हिटलर, मैं बहुत खाती हूँ। कहाँ गई रेवती? रेवती कहाँ हो गई? रेवती कहाँ गई? क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में मुझे क्यों बुला रही हैं? पहले कान पकड़, चल कान पकड़, अब उठक बैठक कर, चल जल्दी कर, मैं काम। आपने तो कहा कर दिया माँ जी। अरे माँ जी, आप स्कूल टीचर की तरह सजा देने लग जाती हैं। मैं आपकी बहू हूँ, कोई तीसरी क्लास में पढ़ रही हूँ, कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। चोर, मैं हिटलर हूँ, मैं बहुत खाती हूँ। चल 100 बार उठक बैठक कर। क्या टैलेंट है मुझ में, मैं जरा भाभी को देखूं कैसे उठक बैठक लगा रही है। योगिता इस बात का हर वक्त फायदा उठाने लगी थी। कभी वो जेठानी की आवाज निकालकर सास को गुस्सा दिलाती, तो कभी सास की आवाज निकालकर जेठानी को अलग अलग तरीके से परेशान करती, और इस सब में डांट और सजा मिलती थी बेचारी रेवती को। एक दिन सास दरवाजे पर खड़ी है बाहर जाने के लिए। रेवती, इतनी देर क्यों लग रही है आने में? कहाँ रह गई है? इतना वक्त लगता है तैयार होने में? अरे रेवती, तू आ रही है या मैं अकेली चली जाऊँ? अब आएगा ना मजा, इतनी ही तकलीफ में है तो अकेले ही चली जाइए माँ जी। पर जाएंगी कैसे? आपको स्कूटर तो चलाना आता नहीं, और रास्ते में आपको याद रहते नहीं, और रास्ते तो आपको याद रहते नहीं, और बाजार में क्या लेना है इसकी लिस्ट भी आपको नहीं पता। पैसे गिनने में तो वैसे भी आपको मौत आ जाती है, फिर भी जाना है तो जाइए। रेवती, तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास के सामने ये सब कुछ बोलते हुए? तू बाहर आ, अभी बताती हूँ तुझे। अरे योगिता दूर खड़ी सब देख रही थी, पर इसे नहीं पता था कि इस बार रेवती ने इसे ये सब करते हुए देख लिया था। अच्छा तो ये बात है देवरानी जी, आपने गलत इंसान के साथ ये खेल खेला है। मैं इस खेल की बहुत पक्की खिलाड़ी हूँ। अब जो खेल आपने शुरू किया है इसे खत्म तो मैं ही करूँगी। शाम को रेवती चुपके से योगिता का फोन ले लेती है और इसके पति कार्तिक को फोन लगाती है और योगिता की आवाज में बात करती है। सुनिए जी, मम्मी ने मुझे आज थप्पड़ मारा, ये तो मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए इस घर में हूँ, वरना कब की चली जाती। अरे देखो योगिता, रो मत, तुम्हें तो पता है ना माँ का स्वभाव। मैं आकर उन्हें समझा दूंगा, तुम रोना बंद करो प्लीज।
ठीक है, पर एक शर्त पर। आप आज खाना खाने के लिए बाहर लेकर जाएंगे और मेरे लिए तोहफे और साड़ियाँ लेकर आएंगे, तो ही मानूंगी। अच्छा अच्छा, सब लेकर आऊंगा, तुम बस रोना बंद करो। ठीक है, अब आएगा मजा। देवरानी जी, रात को देखिए क्या क्या होता है। रात को कार्तिक बाहर से खाना, तोहफे, साड़ियाँ सब कुछ लेकर आता है और गुस्से में अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। डांटना अलग बात होती है, पर ये सब। अरे अब ये सब क्या है बताएगा अभी कुछ? आपने योगिता को थप्पड़ क्यों मारा? वो कितना रो रही थी फोन पर, पता भी है आपको? अरे पागल हो गई है क्या? मैंने कब मारा तुझे? क्यों मेरे बेटे को भड़का रही है? अरे मैंने कब आपको कहा कि माँ जी ने मुझे मारा है? झूठ बोल रहे हैं ये माँ जी। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने कहा कि माँ ने मारा तुम्हें, इसलिए खाना, तोहफे और साड़ी लेकर आना। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपसे। देखा बेटा कैसे गिरगिट है। पहले तुझसे ये सब मंगवाया और अब मेरे सामने तुझसे ही झूठ बोला जा रहा हाँ है। सही कह रही हो माँ। ये लो माँ, ये सब तुम ही रख लो। और भाभी, ये तोहफे आप रख लीजिए और खाना माँ गरीबों में बांट देना। और तुम मुझसे आज के बाद बात मत करना। देखिए माँ जी, बेचारे देवर जी, इनका तो मूड ही खराब कर दिया देवरानी जी ने। और अब मेरे सामने तुझे ही झूठ बोल रही है। सही कह रही है, चल कान पकड़, उठक बैठक कर। मैंने कहा ना चल। इस बार योगिता को सही सबक मिल गया था। सजा के बाद रेवती योगिता के पास आती है और इसके पति की आवाज में कहती है, योगिता, जरा आना तो। हाँ आई जी, मैं हूँ देवरानी जी। भाभी, आप इनकी आवाज में बात कर रही थी। मैं तो तुम्हारी माँ जी और देवर जी की आवाज भी निकाल सकती हूँ। मैंने तो इस दिन देख लिया था तुम्हें मेरी आवाज निकालते हुए, पर तुम्हें ये नहीं पता तुमने मेरी एक ममकरी आर्टिस्ट के साथ पंगा ले लिया। अगली बार से याद रखना देवरानी जी। क्या ममकरी आर्टिस्ट? सॉरी भाभी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। ये किससे पंगा ले लिया मैंने?